सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। जो ध्वनि तरंग होती है और जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल्स होता है, और साथ में अनुप्रस्थ तरंग पढ़ेंगे। तो माध्यम में जब कोई तरंग संचरित होती है तो दो तरह की तरंगें बनती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है और एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है। तो सबसे पहले आप लोग ये मालूम होना चाहिए कि तरंग किसको कहते हैं, चाहे ध्वनि तरंग हो या अन्य कोई तरंग हो, विद्युत चुंबकीय तरंग हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि तरंग किसको कहेंगे, कि जो ध्वनि या तरंग किसको कहते हैं। तो तरंग का मतलब ये होता है कि मान लो किसी, जैसे पानी है, पानी में हमने डिस्टरबेंस पैदा किया। डिस्टरबेंस मतलब पत्थर डाला या उसको हिलाया, कुछ भी इसमें डिस्टरबेंस पैदा किया। जैसे ये रस्सी है, एक सिरा बंधा हुआ और दूसरे सिरे से हमने इसको हाथ से इस प्रकार से ऊपर नीचे किया, इसको डिस्टरबेंस किया। तो होता क्या है कि ये जो डिस्टरबेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ, इसको क्या नाम देते हैं, विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो जब भी किसी माध्यम में हम डिस्टरबेंस करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो वो जो विक्षोभ होता है वो समय के साथ क्या होता है, आगे बढ़ता है, जैसे गति करता है। यहाँ हमने पत्थर डाला तो ये क्या हो रहा, डिस्टरबेंस हो गया पानी, और डिस्टरबेंस होने के कारण से ये डिस्टरबेंस क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर हमने डिस्टरबेंस किया, इसको हिलाया तो ये हिलता हिलता यहाँ तक चला गया। हमने यहाँ डिस्टरबेंस किया, यहाँ इसको ऐसा धक्का मारा कि धक्का मारने के कारण से क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाता है। यहाँ हमने इस प्रकार से इसको धक्का मारा तो क्या हुआ, डिस्टरबेंस पैदा हुआ। ये डिस्टरबेंस क्या होगा, देखिए डिस्टरबेंस जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है। ये तरंग क्या होती है कि जब किसी माध्यम हम विक्षोभ या डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं तो वो जो डिस्टरबेंस या विक्षोभ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है, उसको हम तरंग कहते हैं। या साधारण शब्दों में हम कहें कि जो हमने एनर्जी दी है डिस्टरबेंस उत्पन्न करने के लिए, तो उस एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। वेव के फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तरंग जो होती है, वेव जो होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर का एक मेथड होती है, ये कह सकते हैं आप। यानी ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि होती है, मेथड होती है एनर्जी ट्रांसफर की। उस एनर्जी ट्रांसफर की मेथड को हम क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। अब ये तरंगें होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स, और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आज हम देखेंगे यांत्रिक तरंगें देखेंगे। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं, कि जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, अन्य कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, उस तरंग को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे, जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत हमारे पास में ध्वनि तरंग जो आवाज होती है, साउंड होती है, वो एक मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंग ही होती है। और जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग होता है। तो आज हम केवल यांत्रिक तरंगें देखेंगे कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होगी माध्यम के गमन के आधार पर। एक होगी हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग और एक होगी अनुदैर्ध्य तरंग। एक होगी ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसवर्स, और ये लॉन्जिट्यूडनल। तो ये होती क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है कि इसमें जो कंपन होते हैं, ये तरंग जा रहे ऐसे, लेकिन माध्यम के कण इस तरह से ऊपर नीचे कंपन होता है। जैसे पानी हम पत्थर मारते हैं, पानी जो होता है वो ऊपर नीचे इस तरह से कंपन करता हुआ क्या होती है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, यानी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ती है। तो यदि इस तरह के कंपन हो रहे, कैसे, इस तरह के, ये ऊपर नीचे ऊपर, ये तरंग इधर जा रही और कंपन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार के यदि कंपन होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कण कैसे कंपन करना चाहिए, ऊपर नीचे। यदि ऊपर नीचे कंपन हो रहे कण के, जैसे पानी में जो तरंग बनती है वो एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग बनती है। तो अनुप्रस्थ तरंग किसको कहेंगे, कि माध्यम के कण क्या होना चाहिए, माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करना, तो ऊपर नीचे। जैसे यहाँ ये ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, ऊपर नीचे जा रहे। तो यदि इस तरह के कंपन होते हैं कण,
ये कणों के कंपन यदि इस तरह से होते हैं तो उस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा कि जो कण के जो कंपन होंगे वो आगे पीछे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे बता रखा इस तरह से। ये माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, ऊपर नीचे, ध्यान रखें। जिधर तरंग जा रही उसी दिशा में कण यानी माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, आगे पीछे चलेंगे। कण अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वो क्या करेंगे? आगे पीछे दूसरे कणों से टकराकर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित या भेज देते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा? इस तरह से इसको हमने धक्का मार के कण क्या हो रहा है? पास में आ रहे, दूर आ रहे, पास में, देखो पास में आ रहे, दूर जा रहे, पास में आ रहे, दूर जा रहे। तो यदि इस प्रकार से कण के कंपन हो रहे आगे पीछे तरंग संचरण की दिशा में, तो वो कंपन के कारण से जो तरंग बनती है उस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं या लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के नाम से हम जानते हैं। तो दोनों की मेन चीज ये ध्यान रखना है, यदि कण के कंपन तरंग ऐसे चल रहे और ऊपर नीचे कंपन हो रहे तो वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। और यदि तरंग ऐसे जा रही है और कण के कंपन में इस तरह से आगे पीछे यदि हो रहे कंपन तो वो लॉन्जिट्यूडिनल या अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। तो उदाहरण से दोनों समझ में आ गया होगा। यदि ऊपर एक रस्सी का सिरा हमारे हाथ में बंधा हुआ और एक ये यहाँ बांध दिया, यदि इसको हम ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से तो ये माध्यम के कण ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लंबवत। ये तरंग है, इसकी दिशा ये है, इसके लंबवत ऊपर नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे जा रहे तो ये कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग। और यदि कण के कंपन कैसे हो रहे? आगे पीछे, जैसे इसमें बता रहा है ये अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य कण पास में आते दूर जाते, पास में आते दूर जाते, देखो ये पास में आके दूर चलेंगे, पास में आके दूर चलेगी, इस तरह से पास में आ रहे दूर जा रहे, पास में आ रहे दूर जा रहे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यदि पास में आ रहे दूर जा रहे, पास में आ रहे दूर जा रहे, जैसे पास में आ रहे, ये दूर चले गए, ये पास में आ गए, ये दूर चले गए। तो यदि इस तरह के कंपन से जो तरंग बनेगी, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, यह तरंगें सरंग और गर्तों के रूप में संचरित होती है। देखो ये जो ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का ये सरंग कहलाता है, इसको सरंग बोलते हैं, और नीचे के भाग को हम गर्त बोलते हैं। तो वास्तव में अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में क्या बनते हैं? सरंग बनते हैं और गर्त। सरंग का मतलब जहां पर उस तरंग का विस्थापन अधिकतम होता है, मतलब पानी या जो भी तरंग बनते वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, उसको सरंग कहते हैं। और जहां नीचे तक जाती है उसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है, ये सरंग कहलाएगा और ये गर्त कहलाता है। तो इसमें जो तरंगों का जो संचरण होता है वो सरंग और गर्त के रूप में होता है। इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या हो रहा है? कण ये जो पास में आ रहे हैं, फिर दूर हो गए, पास में आ रहे, दूर आ रहे, ऐसे होता है। ये दूर हो गए हैं और ये पास में आ गए, यहाँ चित्र में दिख रहा है देखो। तो इसको जब ये दूर दूर हो जाते हैं तो उसको नाम दे दिया हिंदी में विरलन। इसको विरलन बोलते हैं। विरलन किसको कहते हैं? जब कण दूर दूर हो जाते हैं, और जब पास पास में आते हैं उसको हम संपीड़न कहते हैं। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब पास पास में हो जाए, रेयरफैक्शन मतलब दूर दूर होना। तो इसमें जो होता है क्या होता है? विरलन और संपीड़न बनते हैं। विरलन का मतलब जब कण दूर दूर हो जाए, जैसे मान लो ये दूर दूर थे, अभी पास पास में, ये संपीड़न चल रहा है, ये विरलन हो गया। तो जब दूर दूर होंगे तो उसको हम विरलन बोलेंगे या रेयरफैक्शन बोलेंगे, और जब कण पास पास में आएंगे तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सरंग और गर्त बनते हैं। सरंग मतलब अधिकतम हाइट वाला, और गर्त मतलब जो कम से कम हाइट होगा वो गर्त कहलाता है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट और त्राट बोलते हैं। तो क्रेस्ट बनेगा, त्राट बनेगा। इसमें विरलन और संपीड़न, विरलन का मतलब पास में आना, संपीड़न का मतलब विरलन का मतलब दूर दूर होना, और संपीड़न का मतलब पास पास में। तो इस तरह से ये दूसरा आंसर अपने को समझ में आना चाहिए। ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में तथा द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, या तो कोई द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है, या कोई ठोस है, रस्सी है मान लो, तो उसमें उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग ध्यान रखना है, द्रव की सतह पर या किसी ठोस में उत्पन्न होती है या अनुप्रस्थ तरंग। और जो ये वाली जो तरंग होती है अनुदैर्घ्य है ना, ये तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। तीनों माध्यम, ध्वनि तरंग एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और ये जो होती है हवा में भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि ये तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। ये केवल ठोस में
और द्रव की सतह उत्पन्न होती है। द्रव के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। इनके संचरित होने के माध्यम में दाब और घनत्व परिवर्तन नहीं होता। देखो एक समान चलती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। माध्यम में जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम दबाएंगे कि हम पास पास में रहेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा और दूर हो जाएगा, तो डेंसिटी भी चेंज होती है और प्रेशर भी चेंज होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में दाब और घनत्व दोनों के मान में परिवर्तन होता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह तरंगें केवल उन्हीं माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो, फोर्स हो, उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जिसमें कोई दृढ़ता से कोई लेना देना नहीं होता है, इसको वायु में भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ध्वनि तरंग जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो हम बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, एक तरह से लॉन्जिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसमें जो कण के जो कंपन होते हैं, हम जो बोल रहे हैं है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं, माध्यम के कण कंपन करते हैं। ध्वनि तरंग कैसे उत्पन्न होती है, हम जो आवाज बोल रहे हैं इससे एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहे हैं, ये हवा है माध्यम में, वो माध्यम के कण क्या करते हैं, एक कंपन करते, वाइब्रेट करते। उस वाइब्रेट के कारण से, उस कंपन के कारण से एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, चली जाती है। तो ध्वनि तरंग में जो होती है वो एक तरह से अनुदैर्ध्य तरंग होती है और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कंपन करेंगे। वो जो कण कंपन आगे पीछे करते हैं और आगे पीछे कण कंपन करने के साथ साथ ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो स्थानांतरित कर देते हैं। तो कई प्रश्न आता है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकती है, संचरित नहीं हो सकती है। चंद्रमा पर यदि हम बम फोड़ेंगे तो सामने वालों की आप लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर चलने के लिए कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं है या अन्य कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा पर बम की आवाज अपने सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। और ये श्रृंग और गर्त का ध्यान रखना है, श्रृंग ऊपर नीचे गर्त, संपीड़न विलयन ध्यान रखना है। संपीड़न का मतलब पास में आना, विलयन का मतलब दूर जाना। तो अनुदैर्ध्य में संपीड़न विलयन बनेंगे और इसमें शीर्ष और गर्त बनते हैं। यदि ऊपर नीचे कंपन हो रहे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे तो अनुप्रस्थ तरंग, आगे पीछे कंपन हो रहे तो अनुदैर्ध्य तरंग, और इसमें श्रृंग और गर्त बनेंगे, इसमें विलयन और संपीड़न बनते हैं। ये किसी माध्यम में, ये केवल ठोस में और द्रव की सतह उत्पन्न होती है, ये तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती है। और साथ में ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, घनत्व और प्रेशर में चेंज होता है, इसमें लॉन्जिट्यूडनल, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक समान चलती। तो घनत्व भी चेंज नहीं हो रहा और इसका प्रेशर, दाब भी चेंज नहीं होता। तो इस तरह से ये अपने को सारे क्वेश्चंस हल करते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।